भूखे मर रहे हैं, जो थोड़ा कमा के भी खा रहे हैं वो भी छीन रहे अगर हैं। महिलाओं को सरकार फ्री में बस उपलब्ध करा रही है तो उससे क्या समस्या है? दिल्ली की एक लड़की कितनी सुरक्षित है? मेरे को तो कुछ नहीं लगता। आए दिन बसों में केसेस सुनती रहती हूँ वैसे तो। और यदि कोई क्राइम होता है तो उसके लिए अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं वो जिम्मेवार हैं। बस में किराया फ्री लगता है आप लोगों को? बस में फ्री लगता है लेकिन बस हमें चाहिए नहीं। सैलरी बढ़वाए तो परिवार चले, किराया तो हम काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल ने कुछ काम हम नहीं किया है, वो तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बस कुछ नहीं। नेता जो है अब कहेंगे भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, करना पड़ना कुछ नहीं है। जब आपके घर में 5 लोग हैं तो 5-25 के लोग हैं, वो पूरा कर लोगे आप? मुझे इतना बताओ। यहाँ पानी फ्री कर रखा, पानी का कीचड़ आती है और वो भी गर्मियों में तो आता ही नहीं है यहाँ इस एरिया में। यहाँ चल रहे हो देख लो, कूड़ा कचरा लगा हुआ है चारों तरफ, ये भी दिखाओ ना इधर कैमरे। 10 साल की उम्र में आप दूसरे के घर में हो। जी कौन देगा खाने, 3 बेटी है, कोई नहीं पूछती। नमस्ते आदाब, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। आप लोगों के लिए आज हम कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली की बस में, दिल्ली के एक बस में, और हम आज बस में उपस्थित लोगों से बात करेंगे और आपके बीच कुछ नया लाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे लोगों की समस्या, क्योंकि हमें तो बहुत समस्या दिख रही है। रोड की स्थिति बहुत खराब है यहाँ पे। सर आपसे बात हो सकती है अगर आपकी आज्ञा हो तो? हमसे बात मत करो, ठीक है? हाँ? हमसे अरे बात आप मत तो करो, देश ठीक के है? नागरिक हैं ना सर, और हमने आपको इसलिए चुना क्योंकि आप उम्र दराज है, एक अनुभव है। हम सोचते हैं कि मेरी बातचीत एक आपके जैसे इंसान से ही शुरू हो। किसके बारे में बात हाँ? करोगे? अरे आपके बारे में बात करेंगे भाई। क्या बताना बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पहले तो आप अपना नाम बताइए। नाम मेरा राजेश। राजेश जी, क्या करते हैं आप? नौकरी करता हूँ और क्या करता नौकरी करते हैं? किस चीज में काम करते हैं? हूँ? वो नाइट गार्ड में। नाइट गार्ड में। तो जो आपका सैलरी है उससे घर परिवार चल जाता है? बिल्कुल चल जाता है। दिल्ली के ही रहने वाले? दिल्ली के रहने वाला। बहुत पॉल्यूशन है दिल्ली में। प्रदूषण तो ये चलता रहता है, इन दिनों प्रदूषण हमेशा ही रहता है, अभी कोई नया थोड़ी था जाए। क्या कारण लगता है सर आपको कि दिल्ली में इतना जो हर साल पॉल्यूशन है? आप तो ये जानते होंगे ना, पॉल्यूशन के कारण आम नागरिक का जीवन कम कम जाता है। वो सही है, लेकिन जब सरकारें कुछ कर ही नहीं रही हैं, पर क्या किया जाए? वो तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार सरकारी जिम्मेदार है। दुनिया के गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, रोड कम है, प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा है क्या, और इसलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। इसको सरकार, जिसको हम चुनकर सत्ता पे बैठाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो वो आम जनता के जीवन से क्यों खिलवाड़ कर रही है? करती हैं, लेकिन वो नाकाफी है। करती हैं, सरकारें भी करती है, ऐसी बात नहीं है, करती हैं, फौज चलाती हैं, गाड़ियां चलाती हैं, लेकिन फिर भी जो पीछे वाला इलाका है उसमें थोड़ा तंगी आ जाती है, इसलिए वो नहीं हो पाता पूरा हिसाब किताब। ये है चक्कर। आपको कौन सी सरकार पसंद है? हमको तो बीजेपी पसंद है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी, हाँ बिल्कुल भारतीय। अच्छा, फरवरी में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है ना? हाँ सुना तो है, चुनाव है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी आई है, मैं तो पूरा कह रहा हूँ। बीजेपी। हाँ। और ये केजरीवाल अभी तो केजरीवाल ने कुछ काम हम नहीं किया है, वो तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बस कुछ नहीं। उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए उसको लेकर आरोप के बारे में कुछ नहीं बता सकता, वो तो सरकार जाने, गवर्नमेंट जाने, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, दिल्ली में आप रहते हैं तो दिल्ली में कुछ समस्याएं हैं जो आपको लगती है कि भाई ये सरकार को करनी चाहिए थी? अरे रोड थोड़ा कम चौड़े, इनको चौड़ा बढ़ाना चाहिए, थोड़ा पब्लिक को आने जाने की सुविधा मिलेगी तभी तो चलेगा पब्लिक। कितने दिन से सर दिल्ली में हैं आप? हमको तो बहुत दिन, 40 साल हो गए। 40 साल। अच्छा, ये जो केजरीवाल का जो शासन काल रहा 2013 से लेकर अब तक, तो ये कुछ सुधार हुआ है, प्रगति हुआ है? उसके बारे में सरकारें जाने, मैं कुछ नहीं, मैं तो पब्लिक में क्या जानूं उसके बारे में। पब्लिक ही जानती है सर। पब्लिक नहीं जानती कुछ भी, सरकारें सब जानती है। करना ना करना उसके हाथ में है। आप तो देख रहे थे, इसलिए मैंने पूछा कि आप कितने दिन से दिल्ली में हैं? मैं तो बता रहा बहुत दिन से हूँ। तो 2013 वाला दिल्ली और 2013 के बाद वाला ये दिल्ली बदला है कि और बिगड़ गया है? कोई ज्यादा खास बदलाव नहीं हुआ, सब ऐसा ही चल रहा है। यहाँ चल रहे हो देख लो, कूड़ा कचरा लगा हुआ है चारों तरफ, ये भी दिखाओ ना इधर कैमरे में। हाँ इससे पहले दिखा कर ही आए हैं। हाँ, दिखाओ ना कैमरे पे। पूरा है इधर 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 दिखा दीजिए, इधर थोड़ा सा आगे उठकर। इस बस में होता है ना कि थोड़ा सा हमारे हाँ। रिपोर्टिंग करने में दिक्कत आती है कि रोड की स्थिति के कारण। आप ठीक है, स्वस्थ है, दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना गिरेंगे? कैसा चल रहा है आपका कारोबार? हम तो नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं? जो अभी देश में महंगाई बढ़ी है, ठीक है या कम है, क्या सोचते हैं आप? महंगाई तो खैर बड़ी है। बढ़ी है।
पहले की अपेक्षा? पहले तो थोड़ा बढ़ गई है, अब बहुत ही चीज़ों में महंगाई हो गई है। हाँ। जो चीज़ें सस्ती थी अब वो उसका डबल, जो हम पहले खा रहे थे वही चीज़ें उसी रेट में अब डबल रेट में हम खा रहे हैं। क्या कारण है कि महंगाई बढ़ गई? क्या सोचते हैं आप एक आम नागरिक होने के? तो तो क्या कर सकते हैं, ये सरकार के हाथ में है महंगाई और कम करना जो है तो क्या। भाई सरकार को हम लोग चुनते हैं ना, तो हमारा हक है कि तो सरकार को भी हमारे बारे में, पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए ना। वोट देते हैं आप? देते हैं। दिल्ली में दिल्ली में ही कौन सी सरकार अच्छी लगती है? सरकार तो देखो ये कोई भी रहे, रहना जनता का ही चुनना है। सरकार कोई भी आएगी वो जो अच्छा काम करेगी सरकार को उसी को चुनेगी जनता। आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी काम की है दिल्ली में? वर्तमान सरकार या कोई और? अभी तक तो फिलहाल हमारे बीजेपी ने ही काम अच्छा करा है। बीजेपी ने और केजरीवाल की सरकार ने? देखो करा उन्होंने भी लगभग है, अच्छा है। वो सीनियर सिटीजनों को भी पेंशन दे रखी है और उनके बारे में भी सोच रखा है इसका। तो इस बार क्या है माहौल चुनाव का, फरवरी वाला? देखो ये सरकार किसी की भी आए, आना कोई भी, इसमें हम सिर्फ सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप वही तो सर पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है? देखो जी, जिसका ज़्यादा प्रेशर है उसी को आना है। ये बस काफी धीरे धीरे चल रही है, हम लोग एसी वाले बस में बैठे हैं, फिर भी रोड की स्थिति तो हमें बहुत खराब लग रही है। रोड ये स्थिति यहाँ सुधार नहीं हो सकता, नहीं होता है। नहीं यहाँ सुधार नहीं। दिल्ली में तो आप घूमे होंगे, रोडों की स्थिति देखे होंगे, तो और जगह कैसी है? बाकी हाईवे पे निकलने के बाद तो रोड बिल्कुल साफ सुथरा है, जैसे हाईवे पे सही है। हाईवे सही। ये कौन सा जगह है? ये करावल नगर है। करावल नगर। चलिए हम कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ की रहने वाली है आप? हम ससुराल मेरा बुलंदशहर है और वैसे पीछे से यहीं की हूँ, दिल्ली की। दिल्ली से ही है। हाँ जी। तो सरकार आप लोग को जो फ्री बस सेवा देती है वो उसको लेकर क्या सोचते हैं? सोचना क्या है, दे रखी है तो ले कर रहे हैं। जब तक टिकट थी टिकट भी ले ही रहे थे, अगर टिकट हो जाएगी तो टिकट। तो 1000 से 2100 रुपए बोल रहे हैं वो कि देंगे आप लोगों को, पता चला आप लोगों को? नहीं, मैं हमें तो पता नहीं है इस बारे में। आपको पता चल गया? हाँ जी, हाँ, फोन में सुनते रहते हैं हम। किसको? काम सुनते हैं, सुबह के समय में सुनते हैं। आंटी जी थोड़ा सा आप वहाँ चले जाएंगे ताकि हम यहाँ बैठ हमारी बात नहीं सकें। है, हमने सुना है कि हाँ के बस मिल रहा है, बस कहाँ है किसी। थोड़ा सा हम इन लोगों से बात कर ले, आपसे ही बात कर ले, थोड़ा सा आप वहाँ पे चले जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम भागलपुर के रहने हाँ? वाला, भागलपुर। भागलपुर, बिहार। बिहार में तो शराब आप लोगों ने बंद करवा दिया। जो पीता शराब उसके लिए बन हुआ, हम लोग का थोड़े शराब पीते हैं, क्या है। अच्छा, क्या जो नीतीश कुमार जी का जो फैसला था शराबबंदी वाला, कैसा लगा आपको? सही है, बंद हो जाता और बढ़िया, अच्छी की बात। बंद हो गया जी? अच्छी की बात है, बंद हो जा तो। दिल्ली में क्या करती है आप? ड्यूटी करके आ रहे हैं। ड्यूटी? हाँ, जो कमाती है पैसा उससे घर परिवार चल जाता है? क्या करें, मजबूरी चलाना पड़ता है। मतलब आप कहना चाहते कि नहीं चलता है? यहाँ भी वोट देती हैं आप? लेते हैं। ये कौन सा जगह है जहाँ पे अभी हम लोग हैं? ये शेरपुर है। रोड की स्थिति देख रहे हैं, बहुत खराब है यहाँ पे। आपको जाना है क्या? हाँ हाँ, आप चले जाइए, आप चले जाइए। आइए, इधर आ जाइए। आपका उम्र कितना होगा? हाँ जी, 60-65 है। 65 साल। हाँ, सरकार की तरफ से कुछ ही लाभ मिलता है? नहीं जी, हैं? बस का तो किराया नहीं लगता है, लेकिन आप नहीं नहीं भाई, हम तो खुद काम करते, घर के काम करते, वो बेटा भी नहीं, आदमी भी नहीं है। 65 साल की उम्र में आप दूसरे के घर में काम करते हैं? जी, कौन देगा खाने को? 3 बेटी है, कोई नहीं पूछती। पेंशन वगैरह नहीं मिलता? नहीं जी, वो आदमी मरा था, पेंशन किसी के पास है, उसने कागज फाड़ के फेंक दिया, नहीं देती है वो। अब 500-600 रुपए में घर 2100 रुपया जो अभी अनाउंस हुआ है, तो वो पहले 1000 रुपये मिलता था, वो नहीं मिलता है? अभी कुछ नहीं मिला हमें तो। सिर्फ वो जो जीरो खाता का जो पहले आया था, और उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं मिलता। मैं तो खुद घर के काम करती हूँ, क्या करें हम बताओ। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कुछ नहीं मिलता? नहीं। वोट देती हैं आप? बोलो, छह पहले जी मकान डालने कटवा दिए बदलपुर। हाँ, आगे ना, उतर जाइए ना, उतर। तो किसको वोट देती हैं? पहले देता था जी, कटवा दिया मकान डालने, किराए का मकान। हाँ जी, क्यों कटवा दिया। अब पहले फिर तो उस्मानपुर में रहती हूँ, किराया देती हूँ 2000 रुपए, बस घर के काम करती हूँ। किसी नेता को जानती हैं आप?
किसी ने वहां तक तो वो ये पहले मती में बैठते थे, वो है सिलमपुर में वो, और हाँ जो है, और अब ये जो है नए खड़े हो गए, अच्छा कोई सबसे खुशामा एक हमारे सत्य शर्मा है हमारे उधर, उनसे भी बोला भी पेंशन बनवा दो, तो वो कह रही कोई नहीं सुन रहा जी। तो क्या करें, हमारे वही तो रहती है। हाँ तो हम भी तो वही रहते हैं। अरे उनके घर पर रोज हम जाते आते हैं, क्या बात, जाते आते हैं उनकी माँ। सर आपसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, आप थोड़ी सी बात। हम भी वही रहते हैं। अच्छा दीदी ये बताइए, जो केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए जो बस सेवा फ्री में उपलब्ध कराई है, अब तो 1000 से सुने कि 2100 रुपए आप लोगों को 2121 मिलने वाला है। आएगा जब समझो आ गया। कहने पे तो सभी कहते हैं जी आ गया, अब हम आपसे कहने का हमें तो आप दे दोगे, लगता है कि आएगा? हमें तो नहीं लगता, हमें तो नहीं लग रहा, हमें तो नहीं लगता। नहीं लग रहा। यहाँ पानी फ्री कर रखा, पानी क्या कीचड़ आती है, और वो भी गर्मियों में तो आता ही नहीं है यहाँ इस एरिया में। हाँ पानी नहीं आता। रोड पे तो चलो कैसे भी, ये तो खैर चलो कीचड़ निकली हुई है, रोड तो तब भी चल जाता है, लेकिन पानी की सभी समस्या तो इतनी है, गर्मियों में 4-4 महीने तक पानी आता ही नहीं है यहाँ, बिल्कुल पानी नहीं आता। और क्या क्या दिक्कत होती है ये दिल्ली में? सबसे ज्यादा तो पानी के, जब पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे सारे लोग? जल ही जीवन है। हाँ और क्या, जल ही जीवन तो है ही है। क्या पानी बिल्कुल भी नहीं आता यहाँ पे, और अगर जब आता है तो बिल्कुल कीचड़ आती है, एकदम नाली की कीचड़, कीड़े आते हैं उसमें, पानी में कीड़े। हाँ पानी में बहुत सारी। आप लोगों का आ गया, यहाँ पे उतरने वाली है। हाँ आप भी तो, आप कहाँ से है सर? आइए आगे आइए सर। मैं नांगलोई से आता हूँ। हाँ नांगलोई से आता हूँ। नागोली? नांगलोई नागलोई, अच्छा। वो तो मुझे लगा कि दिल्ली में ना। थोड़ा सा रुकिए, बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए। हाँ पड़ता है दिल्ली में। हाँ। राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं आप? अरे पॉलिटिकल राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? ना कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते? कुछ कुछ मिलता ही नहीं है जी। कुछ नहीं मिलता। हाँ अब नेता जो है, सब कुछ निर्धारित होता है। नेता जो है अब कहेंगे भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, करना पड़ाना कुछ नहीं है। वोटिंग में जो भी पार्टी जीत गई वो सब भूल जाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। हाँ हाँ। अब देखो हम घर में 5 मेंबर हैं जी। अब हमारे जो है नहीं समझो आप बहू की और लड़के की वोट नहीं है, ना राशन कार्ड में नाम है, फॉर्म भरते चक्कर काटे जो कुछ लेने देना नहीं, कुछ नहीं मिलता। आपका क्या नाम है? प्रियांशी। अच्छा दिल्ली में महिला सुरक्षा कैसी है? ठीक है, मेरे को इतना कुछ पता नहीं है। तुम यहाँ पे रहती हो दिल्ली में, कितने दिन से हो दिल्ली? मैं शुरू से यहीं पे ही रहती हूँ। यहीं से हो? हाँ। तो इतने दिनों में क्या लगा कि महिला कितनी सुरक्षित है? दिल्ली की एक लड़की कितनी सुरक्षित है? मेरे को तो कुछ नहीं लगता, आए दिन बसों में केसेस सुनती रहती हूँ वैसे तो। आए दिन? आ गया तुम्हारा यहाँ डेस्टिनेशन? नमस्ते दीदी। बस में किराया फ्री लगता है आप लोगों को? बस में फ्री लगता है, लेकिन बस हमें चाहिए नहीं। सैलरी बढ़वाए तो परिवार चले, किराया तो हम काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वोट लेने तक की क्षमता देते हैं, वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं। अभी जो 6 रेवड़ी की बात चल रही है, बताया जा रहा है कि मुफ्त में 6 रेवड़ी देती है, ये नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। राशन तो कम हो गया। एक बात बताओ, एक जो राशन आप 1 किलो एक बंदे को दे रहे हो, वो एक बंदा 1 किलो ही खाएगा, बढ़ेगा नहीं वो खाना पीना है। जब आपके घर में 5 लोग हैं तो 25 किलो गेहूँ पूरा कर लोगे आप? मुझे इतना बताओ। अपनी जेब से भी तो लगता ही है ना, उसे कौन देगा? अच्छा जो केजरीवाल जी का शासन रहा दो, केजरीवाल मोदी कुछ भी नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। इससे अच्छा तो कांग्रेस आ जाती ना, तो सबसे बेस्ट था। उसके राज में कोई भूखा नहीं मरा। शीला दीक्षित की सरकार में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। हाँ, शीला दीक्षित। हम तो वोट उन्हीं को देते हैं, चाहे खराब हो जाए, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केजरीवाल के शासन में आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं? मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। नुकसान क्या हुआ? नुकसान भी कुछ नहीं हुआ, फायदा भी कुछ नहीं हुआ, मतलब न्यूट्रल रहा। हाँ मतलब जैसे मैं जिंदगी कमा रही हूँ, खा रही हूँ, अपना वही है सर, कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं। अच्छा एक महिला होने के तौर पे आप दिल्ली में कितनी सुरक्षित मानती हैं? सुरक्षित नहीं है भैया, सुरक्षित है ही नहीं। ऑटो में सुरक्षित नहीं, बस में सुरक्षित नहीं है, रिक्शे में सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है ही नहीं। मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि पूरी महिलाएं दिल्ली की सबसे ज्यादा सुरक्षित। मुख्यमंत्री तो बोलेगा ही, उसे तो जीतना है, वो बोलेगा क्यों नहीं? सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो हमारे जो गृह मंत्री हैं, एक अमित शाह जी, जो ये केंद्र शासित है, यहाँ पर जो है ना दिल्ली पुलिस सेंटर के उसमें अंडर आती है। हाँ तो यहाँ जो है वो हमारे अमित शाह जी निष्क्रिय हैं दिल्ली के मामले में।
और यदि कोई क्राइम होता है तो उसके लिए अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं वो जिम्मेवार हैं। मतलब जो आप बोले पुलिस जो विभाग है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत। हाँ, पुलिस के पास जाओ, वो कहते हैं पहले वहाँ लिखवा के लाओ, वहाँ लिखवा के लाओ। पति मार रहा है, पत्नी का कंप्लेंट करने जा रही है तो ये कहते हैं घर में बैठ के सलाह कर लो, झगड़ा ही मत करो। क्या बोले है जी, इलेक्शन है, आप जो ड्यूटी लगा दी आपकी भी। तब आपको जानकारी का अभाव है सर। हाँ, जानकारी का भाव नहीं है जी, जानकारी पूरी है। इसलिए ये सब चीज आप लोग कर रहे हो। नहीं, हम लोग हमेशा करते हैं। मैं तो पहली बार देख रही हूँ। उसमें कम से कम कोई तो आया आपके साथ। हाँ? ना से बढ़िया हाँ तो है। हाँ ये तो है। इसके पहले कोई आया था? नहीं। चलिए कम से कम मेरे पास आता ये पिछली वाला इलेक्शन हुआ इसका केजरीवाल का। हाँ, हमने कहा कि वोट किसको देंगे, केजरीवाल को देंगे। पहले सर मेरी बात सुनिए, मीडिया किसी पार्टी की नहीं होती है। मैं समझ रहा हूँ मीडिया किसी पार्टी की नहीं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर ज्यादा आते हैं। इलेक्शन में तो भाई निर्धारित होता है ना। अभी देखिए आप बस में चल रहे हैं, महिला को पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो सरकार ही निर्धारित करेगी। एक गवर्नमेंट जो सर्वे कर रही है, किस्म से सर्वे कर रही है, इसी को सर्वे बोलते हैं। हाँ ना, ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, यही है कि भाई लोगों का रुझान किस तरफ है, लोगों की समस्याएं क्या है, ये भी एक पॉइंट पे मत जाइए आप। हाँ, हाँ। समस्या लोगों की है, फ्री सेवा है नहीं, फ्री सेवा नहीं होनी चाहिए। कुछ तो लोग जैसे लेडीज ही है, मान लिया लेडीज के 100 रुपए महीने का पास बना दो, कुछ तो है गवर्नमेंट के पास में। एक सवाल बताइए, अगर महिलाओं को सरकार फ्री में बस उपलब्ध करा रही है तो उससे क्या समस्या है? समस्या ये है, ये 1.5 करोड़ रुपए की बस है और फ्री सेवा करोगे आप, इसमें ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह भी है, बस का खर्चा भी है, वो कहाँ से आएगा? इसलिए अरे सर आप उतर रहे हैं क्या? हम तो आपसे बात नहीं कर पाए। कोई बात नहीं जी, होते रहेंगे। शुक्रिया आपका जी। राशन है, मान लिया राशन दे रही है गवर्नमेंट, फ्री दे रही है, मेरे को फ्री मत दो। उसके जो है जैसे पहले लेते थे 35 रुपए का राशन मिलता था, 3 आदमी का नाम था ना, 35 रुपए का राशन आता, आप 70 रुपए लो, आदमी का पूरा बेनिफिट दो उसको। हम 5 आदमी है, 5 का राशन होना चाहिए। समस्याएं तो काफी ज्यादा बता रहे हैं सर। इधर आइए। उसको गवर्नमेंट को कुछ तो मिलेगा, गवर्नमेंट को राशन लेके। यही तो जानने आए हैं हम आपसे। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, कि वो सुने जैसे पहले 5 रुपए किलो या 5 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूँ दे रहे थे, आप इसको 10 रुपए किलो करो, इसको 6 रुपए किलो करो, और आप मेंबर जो पूरे हैं उनका नाम लिखो उसमें राशन कार्ड में, और पैसे लो, कुछ तो आएगा गवर्नमेंट के पास में, कुछ तो बेनिफिट मिलेगा और जनता को मिलेगा। ये है। समझ रहे हैं आपकी बात। अच्छा दीदी एक बात बताइए, एक सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं और लोगों से बात करते हैं तो लोगों का कहना होता है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ किया हो ना किया हो, औरों के लिए ना किया हो, लेकिन महिलाओं के लिए खूब किया है। चाहे वो बस की सेवा की बात की जाए या 200 यूनिट बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, ये आम आदमी पार्टी भी कहती है, कुछ उनके समर्थक भी कहते हैं। देखिए जी, सब कहते हैं लेकिन मुझे तो नहीं कुछ लग रहा। केजरीवाल नहीं थे तब भी पानी मिल रहा था, तब भी राशन मिल रहा था, ठीक है। और बसों का तो क्या था, बसों में आजकल ज्यादा कोई चलता नहीं है, ट्रेवल नहीं करता आजकल, ऑटो ई रिक्शा ज्यादा चल रहे हैं, वो बुकिंग में फ्री है, फिर भी बस फ्री है, लेकिन फायदा कुछ नहीं दिख रहा मुझे, नुकसान हो रहा है सरकार का। इसलिए सरकार लेबर को नहीं देती है। जहाँ सैलरी 8,000 है वहाँ 12,000 हो ही नहीं रही है। सारी सुविधा मिल रही है, सैलरी थोड़ी ना मिल रही है। प्रॉब्लम तो सैलरी की है ना। बस में तुम बच्चों को नहीं खिला सकते, बच्चों को पाल नहीं सकते, बस में खुद ही तो जा सकते हो। लेकिन बच्चे जो घर में है 4-5, मतलब अब तो 2 का जमाना है, जिनके घर में 8 बच्चे उन्हें कौन खिलाएगा? राशन तो आप 4 बच्चों का दे रहे हो ना, 4 बच्चे कहाँ से खाएंगे? मेरा तो मानना ये है कि सरकार जो कर रही है वो सैलरी का सबसे ज्यादा इशू है, उसका बढ़ना चाहिए आपके अनुसार। हाँ, 8,000 के जमाने में सैलरी में कोई काम कर रहा है क्या? आपको कितना? 8,000 मिलता है, तभी तो बोल रही हूँ मैं। और गैस सिलेंडर कितने का है अभी? और 950 रुपए का। 1,000 रुपए मान लेते हैं। 1,000 का है। अब बताइए बच्चे का स्कूल फीस कितना होगा? 2 बच्चों का? 2 बच्चों का फीस है 4,000 रुपए। 5,000 तो ऐसे हो गया। 3,000 रुपए किराया का हो गया, बचा क्या? अभी तो और बाकी है जोड़ना। फिर दवाई गोली है, अभी दोनों पैरों का ऑपरेशन कराया, 2.5 लाख रुपए लगा। लोन लिया होगा फिर आपने? नहीं, हॉस्पिटल में जहाँ काम करती हूँ वहीं उधार चल रहा है, सैलरी में कटता रहता है, तो 8,000 में से वो भी कम हो जाता है। 8,000 में तो आपके समय में कुछ होने ही वाला नहीं है। अब वही तो बता रही हूँ, इसीलिए तो मुझे और दुख लगता है इस चीज का। मुझे तो बस की सुविधा बिल्कुल चाहिए ही नहीं। तो 8,000 में सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे आप मुझे बताइए। दिक्कत तो है
है। जिसका पति पीने खाने वाला हो और खर्चा ना देता हो, वो 8,000 में अपना परिवार कैसे चलाती है? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अपनी तो बता रही हूँ मैं, किसी और की थोड़ी बता रही हूँ। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या करते हैं? पीने खाने वाले काम करते हैं, सफेदी करते हैं, तो उनका समर्थन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। कितने बच्चे आप 2 किस क्लास में पढ़ते हैं? नहीं, बेटा पढ़ रहा है, बेटी की शादी कर दी। बेटी की शादी कर दी। शादी में कर्ज वगैरह भी लिया आपने? कर्जा तो भी 2.5 लाख रुपए है। पूरा परिवार का भरण पोषण आप ही करती है? जी 8,000 रुपए की सैलरी? जी नहीं, 2 जगह ड्यूटी करती हूँ। 2 जगह ड्यूटी करती है? एक ड्यूटी करके आ चुकी है, अब दूसरी पे जा रही हूँ। 8 घंटा एक जगह ड्यूटी करके आई हैं। अब एक जगह 12 घंटे करने जा रही हूँ, इसीलिए तो बता रही हूँ आपको, अपनी तो बीती बता रही हूँ मैं। 8 और 12 20 घंटे हो गए। 20 घंटे हो गए, 4 घंटे आराम करती हूँ। 4 घंटे आराम करती हैं। दोनों हॉस्पिटल में ही है, एक दिन का एक रात का है। तो वहाँ कितना सैलरी है? दोनों जगह 8? नहीं, एक जगह 10 है, एक जगह 8 है। यानी टोटल 18। तो एक जगह 12 घंटे, एक जगह 8 घंटे है। प्रॉब्लम तो वही है ना, वही की वही रुक गई गाड़ी तो। उतना में भी हमें नहीं लगता कि हो पाता होगा। नहीं हो तो नहीं पाता है, लेकिन खींच तान के कर लेते हैं। यानी मतलब मैं कोई शब्द नहीं निकल पा रहा है कि 20 घंटा ड्यूटी करना, 24 घंटे का दिन होता है, रात होता है, और 20 घंटा उसमें से आप ड्यूटी करती है। खजूरी आ गया क्या? चलिए जी जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका, शुक्रिया दोनों पैरों का घुटने का ऑपरेशन करा दें। जी, शुक्रिया। आप कहाँ के रहने वाले सर? कानपुर के। हाँ, कानपुर के। कानपुर, उत्तर प्रदेश। योगी बाबा के शासन से खुश हैं? सब खुश हैं, सब नाखुश हैं। सब नाखुश है और सब खुश है। जवाब दोनों दिया है आपने। दिल्ली में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बस में ही रहते हैं। बस में रहते हैं? हाँ, दिन भर चलते ही रहते हैं बस। कुछ तो करते होंगे। कोई काम नहीं करते भाई, पैर है नहीं, काम क्या करेंगे। क्या हो गया पैर में? कटा हुआ है। तो आपको आयुष्मान कार्ड वाला 5 लाख का नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। सरकार तो दावा करती है कि हम ये 5 लाख दे रखे हैं, ऐसे ही है सब कुछ। कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं मिलता कुछ भी। जो साला करता भी हो उसका भी छीन लेंगे, जो आदमी कुछ करता भी हो उसका भी खत्म कर देते हैं। करने का क्या रह गया? कोई नहीं करता। आपने आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किया था? आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, फिर भी नहीं कुछ होता है। कोई नहीं सुनने वाला। स्थानीय वहाँ आपके यहाँ के विधायक जो भी नेतागण है उनसे भी संपर्क किया? सबसे कर लिया, कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब जो भी योजनाएं सरकार की कहीं ना कहीं वो दिखावा है। दिखावा है, कुछ नहीं मिलता किसी को भी। आप मैडम कहाँ से? वहीं से है। आपके साथ है क्या? वाइफ है आपकी? जी। आप भी दिल्ली में रहती है? अच्छा, आप लोग दिल्ली में किसी काम से आए कि यहीं रहते हैं? नहीं, यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। दिल्ली में तो जी कुछ बोल रही थी आप। क्या सरकार करेगा, भूखे मर रहे हैं, जो थोड़ा कमा के भी खा रहे हैं वो भी छीन रहे हैं। अब परेशान है ये, घर में बच्चे हैं, घर चलाने वाले यही हैं, और जो थोड़ा बहुत चला भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, छीन भी रहे हैं। एक रिक्शा था, इनके पास एक रिक्शा था अपना खुद चलने के लिए, किसी की सवारी वारी नहीं। अगर 2-4 सवारी मिल भी जाती थी, घर का थोड़ा नून पानी खर्चा चल जाता था, चाय पानी का खर्चा चल जाता था, वो भी छीन लिया। किस बात का सरकार है? उनके पैर पकड़े, हाथ जोड़े, घर के ना उनको अपना समझा, लेकिन उनने क्या दिया सीला? उनने क्या दिया? कुछ पैर देख के थोड़ी हमदर्दी कर लेते। अपाहिज आदमी, विकलांग आदमी है, चलो भाई इसको छोड़ देते हैं, अपना चल रहा है, एक पाए के हैं, तो क्या सरकार कर रहा है बताओ ना? आप ही बताइए, आप तो पूछते हो ना, कुछ करते भी हो। अगर आप पूछते हो तो कुछ कराना चाहिए या कुछ करो तब तो सही है, नहीं तो क्या फायदा। उसी उम्मीद में है कि शायद कुछ बदल जाए, जो मेरा काम है हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर अच्छी बात है। अब बताओ, इतने रोए गाए, ये ट्रैफिक पुलिस, ये 5 नंबर वाली पुलिस, किसी को हमदर्दी आई? किसी को नहीं आई ना।
कि हाँ भाई एक पैर का है, ये कैसे चलेगा, गिर जाएगा तो इसको कौन उठाएगा। मैं रोड पे कोई गाड़ी नहीं चलाते हैं, सिर्फ आने जाने का हमने अपना सुविधा के लिए पुराना ही रिक्शा लिया था, उस भी को छीन लिया। बताओ क्या करें। 5 नंबर वाले कारण क्या बताया? कारण कह रहे कागज नहीं पूरे, कागज नहीं है। कागज है आपके कागज पास? सब कुछ था। कहाँ के रहने वाले आप? हम यहाँ के दिल्ली में कहाँ रहते? द्वारका मोड़। द्वारका में। 5 नंबर कुछ पुलिस होती है ना, उन्होंने बताया कि कागज नहीं और आपकी रिक्शा उठा कर ले गई। हाँ, कितने दिन पहले ले गई? अभी 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ। आपके यहाँ के विधायक कौन है? विधायक है वो, विधायक का मुझे ध्यान नहीं है, मैंने अभी मकान लिया है वहाँ जाकर। तो आप जाइए, उनसे बात करिए कम से कर कम। लिए, सब कुछ कर लिया। नहीं सुनवाई नहीं है कुछ भी। आप लोग कुछ कर सकते हो तो सही बात है, कुछ सुनाई करवाओ ना। जी, हम वही कोशिश में लगे हुए हैं और अभी हम आपसे वही कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है भाई। अगर ये ऐसा कुछ करते हो, गरीबों को बेचारे को काटते हो, पैर मारते हो, ये क्या बददुआएं देंगे। आप यही सोचो, रो रहे हैं, गड़गड़ा रहे हैं, इनके मुंह से क्या बददुआएं निकलेंगी, आप ही बताओ। अच्छे निकलेंगे। समझ रहा हूँ। घर में बच्चा है, कमाने वाला एक है, वो भी अपाहिज हो गया, तो उसको भी नहीं लोग छोड़ते हैं कि उसको भी कहते हैं कैसे ही मरे। मुझे माफ करिएगा, इसका जवाब देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शब्द होना चाहिए भैया। कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे ना बोलना ही मेरे ख्याल से बेहतर ही होता है। अब इनका पैर में दिक्कत, आपकी समस्या, इनका रिक्शा, तो इसलिए तो मैंने आपसे माफी मांग ली। भले ही हम जब बस में सवारी करते हैं, जाते हैं, तो बहुत सारे स्टॉपेज आते हैं। अभी जब से मैं इस बस में चढ़ा हूँ तो लगभग 3-4 स्टॉपेज आ गए हैं। कुछ लोग उतर भी जाते हैं अलग अलग स्टॉपेज पे, लेकिन अगर आप उनके जीवन में उतर के देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनके जीवन में क्या चल रहा है, तो आपको अलग अलग प्रकार की कहानी उनके जीवन से संबंधित मिलने को देखेगी। अभी आपने देखा कि किस तरह के अलग अलग, एक महिला जो बता रही है कि मैं 2 जगह नौकरी करती हूँ, एक जगह 8,000 और एक जगह 10,000 रुपये, यानी टोटल 20 घंटे नौकरी करती हूँ, तब जाके मेरा परिवार चलता है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि ये इनकी अलग समस्या, ये पैर में प्रॉब्लम, जो भारत सरकार दावा करती है आयुष्मान कार्ड की हम हर जो एलिजिबल है व्यक्ति उनको 5 लाख रुपए तक मुफ्त उपचार देंगे, लेकिन क्या यही मुफ्त उपचार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या यही सेवाएं है जो भारत सरकार दावा करती है? आप बैनर पोस्टर पे देखेंगे तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर पे लिखवा कर रखा है कि मैंने इतना मुफ्त उपचार किया, 5 लाख रुपए, फलाना सब सरकार, ढिमकाना सरकार। यही रियल जिंदगी है। जब तक नीचे से नीचे लोगों के पास सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, तब तक कोई सरकार की योजनाएं का कोई मतलब नहीं है। आपने सुना और देखा कहानी, और भी किसी नए मुद्दे के साथ किसी नए जगह पे हम आपसे मिलेंगे। मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।